हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं न्यू स्पेशल एक रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पापड़ के साथ चना का रेसिपी। आज का ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही टेस्टी वाला रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। आज के ये रेसिपी के लिए पापड़ के साथ चना यूज़ करेंगे और टमाटर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चना को हम बॉईल कर लेंगे। हम काबुली चना यूज़ करेंगे इस रेसिपी के लिए। बॉईल करने के लिए हमने 2 से 3 सीटी लगा देना है, उसके बाद हम निकाल लेंगे। चना बॉईल हो गया है, हम प्रेशर कुकर से एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। आज का ये रेसिपी बहुत इजी और सिंपल तरीके से आज दिखाऊंगी। पहली बार ही घर में परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। रेसिपी में आगे बढ़ते हैं, पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। आज का ये रेसिपी पापड़ से बनाएंगे तो ऑब्वियसली पापड़ को फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। इस रेसिपी के लिए पापड़ को तेल में फ्राई करना पड़ेगा। मैं कुछ इस तरीके से पापड़ को छोटे छोटे पीछों में काट ली हूँ और इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। मेरे चैनल पे और एक पापड़ के रेसिपी भी मैं अपलोड की हूँ, आप लोग बहुत ही पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये पापड़ के सब्जी रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे। पहले वाला मैंने आलू पापड़ का सब्जी बनाई थी, आज मैं चना के साथ पापड़ की सब्जी बनाऊंगी। पापड़ को सारे फ्राई करने के बाद इसमें उसी तेल में हमें तेज़पत्ता और सूखा मिर्चा ऐड कर देंगे और चना ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए चना को फ्राई कर लेंगे। चना को हल्का फ्राई करने के बाद इसमें मसाला ऐड करते जाएंगे। इसमें सबसे पहले टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद अच्छे से हम मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम में मीडियम ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मैं सब्जी को फ्राई कर रही हूँ। आलू और टमाटर को कंटिन्यू चलाते हुए हमें फ्राई करना है और गैस का फ्लेम में मीडियम ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी इसमें मिर्चा ऐड कर देते हैं। मिर्चा का जो पेस्ट रखे थे वो ऐड कर दिए और फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को फ्राई करेंगे। कच्चे मसाले को हम फ्राई करते जाएंगे। अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट को भी ऐड कर देंगे। सारे मसाले को ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। कच्चे मसाले फ्राई होने के बाद इसमें सूखा मसाला ऐड करते जाएंगे। सूखा मसाले में इसमें जीरा पाउडर ऐड कर देंगे ½ टी स्पून और इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे ½ टी स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। आज का ये टेस्टी रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स में इसमें यूज़ की हूँ। इस रेसिपी में थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। इसमें चीनी ऐड करने से स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि पापड़ का जो खारापन है वो मिट जाता है, इसीलिए थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड करेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को फ्राई करेंगे। अभी इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। नमक थोड़ा सा कम ऐड करेंगे क्योंकि पापड़ में ऑलरेडी नमक रहता है, इसीलिए नमक थोड़ा सा कम ऐड करेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को फ्राई करते जाएंगे। अभी इसमें गर्म पानी ऐड कर देते हैं। मैं हमेशा जब भी करी बनाना हो या सब्जी बनाना हो इसमें मैं गर्म पानी ऐड करती हूँ। गर्म पानी ऐड करने से स्वाद और भी बढ़िया लगता है और टाइम भी कम लगता है। तो गर्म पानी ऐड कर दिए और अच्छे से मिक्स करते हुए सारे मसाले को पानी के साथ मिक्स कर लिए। अभी इसमें पापड़ एक एक करके ऐड करते जाएंगे। घर में अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो झटपट ये रेसिपी बना के मेहमान को खिला सकते हैं। आप नॉनवेज भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है। मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को सबसे पहले दबाइएगा नोटिफिकेशन को पाने के लिए। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पापड़ का रेसिपी हमने रेडी कर लिए है। पापड़ की रेसिपी कितना स्वादिष्ट और लाजवाब बना है देख के ही पता चल रहा है। तो बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए और एंजॉय कीजिए।